मीन राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन काल में जो भी कुछ घटित होने वाला है, इसके विषय में भूल कर भी किसी को नहीं बताना। आपके अपनों में ही नजर लगाने वाले बैठे हैं, शत्रु बैठे हैं, आपको नीचे खींचने वाले बैठे हैं। आपके जीवन काल में अब शुभ घड़ियों का आगमन होने वाला है। बुध का गोचर 6 जून को होने जा रहा है। मिथुन राशि में अपनी खुद की राशि में जा रहे हैं बुध देव, और देव गुरु बृहस्पति से यहाँ मिलने वाले हैं। बहुत ही अच्छा गोचर है यह। बुध और गुरु का मेल आपके जीवन में सर्वोत्तम परिणाम लेकर आने वाला है। आप यकीन मानिए कि आपके जीवन काल में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं अगले 5 से 7 दिनों में, जिनको आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लंबे समय से जिन चीजों के बारे में सोच रहे थे, वे अब फलीभूत होने जा रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 प्रकार की मुख्य आपके जीवन में घटनाएं घटने वाली हैं, जिनके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। और कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको गुप्त रखना है, सीक्रेट रखना है। इसके विषय में भी आपको पहले से ही हम चेताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, क्योंकि बात यही है कि जैसे ही आप उन्हें बाहर निकालेंगे, उनका दुष्प्रभाव आपके जीवन में आपको चारों तरफ से घेर लेगा और आने वाली उन्नति, ईश्वरीय कृपा को वहीं के वहीं रोक देगा। इसी के साथ साथ आपको आज हम बताएंगे एक ऐसा गुप्त रहस्य जो कितना ही दुर्भाग्यशाली इंसान हो, यानी कि भयंकर से भयंकर दुर्भाग्यशाली इंसान को, पनौती को भी सौभाग्यशाली इंसान में परिवर्तित कर सकता है। इतना महाशक्तिशाली उपाय या क्रिया है, और बहुत ही सरल है ये क्रिया। इसके बारे में लोगों को थोड़ा बहुत आभास भी है, लेकिन पूर्ण रूप से इसके बारे में ज्ञान लोगों को नहीं है। इसी विशेष उपाय और क्रिया के बारे में भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि आज का यह जो कार्यक्रम है, यह आपके आने वाले कम से कम 5 से 7 दिनों का पूरा रोड मैप है। कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कैसे आप अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं, कैसे भ्रम की स्थिति से बाहर आ सकते हैं, निर्णय न ले पाने की स्थिति से एक श्रेष्ठतम निर्णय ले पाने की स्थिति में आप आ सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि बुद्धि खोलने वाला यह कार्यक्रम है, सौभाग्य का निर्माता यह कार्यक्रम है, और श्रेष्ठतम मार्गदर्शक भी आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बन गया है। तो बस ऐसे में आपको इस कार्यक्रम को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, सारी बातों को समझ लेना है, अपने जीवन में उतार लेना है, और जैसे जैसे आप इन चीजों को अपने जीवन में उतारेंगे, आपके जीवन में इनके चमत्कार, सकारात्मक घटनाएं घटती आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। उम्मीद करते हैं बंधु आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखेंगे, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और महामाई की कृपा, आशीर्वाद भी आप तक पहुंच पाएगा। तो चलिए बंधु, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, तभी यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। भाव यदि गहरा बने तो कमेंट बॉक्स में यह भी लिख देना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। यह कार्यक्रम माई के धाम से प्रसारित हो रहा है, शुद्ध श्रेष्ठतम ज्ञान लेकर आया है, और इस ज्ञान की, इन बातों की पूरी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। ये वास्तविक हैं, फलीभूत है। तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सारी बातों को समझिए, एक एक करके सारी बातों को समझिए। चलिए अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की, घटनाओं की। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है, और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे
दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का यह सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। देखिए 6 जून के बाद से ही आपके जीवन में कुछ चीजें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। हम जानते हैं कि आप लंबे समय से निर्णय ना ले पाने की क्षमता से जूझ रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। 2-3-4 ऑप्शंस हैं, 2-3-4 बातें हैं जिनमें आप उलझे पड़े हैं। तो अब होगा यह कि 6 जून के बाद से आपकी बुद्धि प्रखर होनी शुरू हो जाएगी, ऊर्जा सकारात्मक होनी शुरू हो जाएगी। बुध और गुरु का मेल है जो वह बहुत ही उत्तम मेल कहा जाता है, क्योंकि गुरु ज्ञान के देवता हैं। डीप नॉलेज जिसे हम कहते हैं, समझ जिसे हम कहते हैं, चीजों को समझना, चीजों के बारे में जानना और उन्हें समझना, यानी चीजों की नेचर को, स्वभाव को समझ लेना, ये गुरु का काम है। और बुध है कि कैसे इस भौतिक संसार में ज्ञान का प्रसार और ज्ञान के माध्यम से उन्नति हासिल की जाती है। यानी कि भौतिकवादी ज्ञान जो है वह बुध का प्रदर्शक है और आध्यात्मिक ज्ञान और चीजों की गहरी समझ गुरु का प्रतीक है। दोनों का जब मिलन होता है तो जातक के अंदर ज्ञान का प्रकाश, ये यूं कहे कि प्रकाश का विस्फोट होता है, ज्ञान का विस्फोट होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि जातक सात्विक है, अब शराब पीता है, मांसाहार करता है, तो बात ही अलग हो गई। फिर तो वह प्रवृत्ति राक्षसी अपना कर बैठा है, तो देवताओं के लाभ कैसे मिलेंगे? तो पहले तो अपनी इन दुष्प्रवृत्तियों को त्यागिए, इन नकारात्मक चीजों से दूरी बनाइए, फिर देवताओं के सानिध्य में आने की बात करिए। तो पहले तो इन चीजों को हटाइए। अगर जो इंसान इन चीजों से दूर है, सत्य बोलने की कोशिश करता है, अच्छे मार्ग पर चलना चाहता है, तो इस इंसान के जीवन में आने वाले समय में इसकी बुद्धि बहुत प्रखर होने वाली है। ये अपने लिए हर भले बुरे निर्णय का खुद से आकलन कर पाएगा, समझ पाएगा। दूसरा कि न केवल खुद से बल्कि दूसरों के जीवन का भी आकलन, दूसरों को भी श्रेष्ठतम सलाह और दूसरों के जीवन में उपयोग में आने वाली बातें उसे बताएगा और इसकी सलाह से, यानी कि आपकी उस सलाह से दूसरों का बड़ा लाभ भी होगा, यानी कि ज्ञान, अद्वितीय ज्ञान हासिल होगा। देखो अब ऐसे में ये भी होगा कि कुछ लोगों के जीवन में मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक गुरु आएंगे, यानी कोई धार्मिक व्यक्ति आ सकता है, किसी धर्म गुरु से या पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति से आप मिल सकते हैं, उसकी शरण में जा सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कोई अनुभवी व्यक्ति जो आपका शुभ चिंतक भी है, उससे आपकी मुलाकात हो सकती है। ये बहुत ही अच्छे संकेत हैं। इन चीजों को आप पॉजिटिव तरीके से लेना, सकारात्मक तरीकों से लेना। पुरानी जितनी भी आपके जीवन में व्याधियां हैं, नकारात्मकताएं हैं, उन्हें भूल जाना। जब जीवन मौका देता है तो हमें उस मौके को सकारात्मकता के साथ अपना लेना चाहिए। पुरानी बातों को याद करते रहेंगे, रोते रहेंगे, उन्हीं बातों को याद करके कोसते रहेंगे चीजों को, तो हम कैसे नई चीजों को देख पाएंगे? तो हमें अपने बुद्धि विवेक पर भी कार्य करना पड़ेगा, अपने स्वविवेक का प्रयोग करना होगा। दूसरी सबसे अच्छी घटना यह होगी कि जो लोग बेरोजगार हैं, नौकरी तलाश रहे हैं, उन्हें नौकरी लगने के, यानी 6 जून के बाद नौकरी लगने के पूरे अवसर प्राप्त होंगे। ठीक है। जो नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें भी नौकरी बदलने के अवसर प्राप्त होंगे। बस ये देखना है कि नौकरी बदलने से पहले विचारशील होना बेहद अनिवार्य है। और कुंडली में ये भी देखना है कि कहीं आपकी जन्म पत्री में दशम में शनि तो नहीं बैठे हैं, नवम में, दशम में और 11वें भाव में शनि बैठे हैं, तो कार्य में परिवर्तन के विचार आपके मन में अवश्य डालेंगे ही। तो इसका थोड़ा सा आपको विचार करना होगा, अपनी जन्म पत्री को दिखवाना होगा। आप खुद अपनी जन्म पत्री देख सकते हैं, हम बीच बीच में चीजें आपको बताते रहते हैं। फिर भी यदि आपको सही आकलन कराना है, चीजें अच्छी तरह से समझनी है, तो उसके लिए चिंता नहीं करना है। कार्यक्रम में हमने नंबर दे रखा है, बस इन नंबरों पर फोन करिए। हम आपकी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करके जो अभी चल रहा है आपके जीवन काल में और पुरानी समस्याएं जो चल रही हैं, उनका कारण क्या है, स्रोत क्या है, उसे मिटाने में आपकी मदद करेंगे और कुंडली अनुसार श्रेष्ठतम उपाय दे देंगे। बस यही तो समाधान है और यही तो इस विद्या की खूबसूरती है कि ना केवल समस्या बताना बल्कि उसका समाधान भी दे देना। खैर, अगली घटना जो है वह यह घटित होगी कि आप किसी नए बिजनेस की, नए काम की रूपरेखा रखेंगे। जी हाँ, कोई साइड इनकम आप बना सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह रेंट पर, किराए पर चढ़ा सकते हैं, प्रॉपर्टी बेच भी सकते हैं और
कोई ऐसा काम जिससे धन का आगमन होगा, कोई बिज़नेस आप शुरू कर सकते हैं, फ्रेंचाइज़ी वगैरह है, कोई और अपने बिज़नेस को फैला भी सकते हैं, दूसरा कोई और काम शुरू कर सकते हैं, मतलब कि उन्नति होगी। आर्थिक उन्नति का समय आ रहा है, आपके जीवन में तरह-तरह के मौके, अवसर आपको प्राप्त होंगे। मौके, अवसरों को प्राप्त करना और उनका आकलन करना बेहद अनिवार्य है और जो सही लगे, श्रेष्ठ लगे, उसी का चुनाव करना है, जल्दबाज़ी नहीं दिखानी है। देखिए, राहु इस समय पर अति बली है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि जो मौके आपके पास आ रहे हैं धन कमाने से जुड़े हुए, वे पहले नकारात्मक मौके आएँगे। मतलब कि राहु का स्वभाव ही नकारात्मक है, राक्षस ग्रह है, छाया ग्रह है, स्वभाव से ही नेगेटिव है, नकारात्मक है। तो जो अवसर, अपॉर्च्युनिटी मौका देगा राहु देगा, वे पहले नेगेटिव होंगे, यानी कि पहले नकारात्मक चीज़ें आपके जीवन में टकराएँगी, फिर अच्छी चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि आपको स्व-विवेक का प्रयोग करना होगा, ये आपकी अनिवार्यता है। आप अपनी बुद्धि, अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल करेंगे, विचारशील बनेंगे, ये आपकी अनिवार्यता है। ये आप कर पाएँगे तो आप श्रेष्ठ चुनाव कर पाएँगे और चुनाव आपका जो भी रहेगा, वही तो आपके भविष्य की रूपरेखा तय करेगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर आपको हम और बता दें कि पैसे उधार किसी को नहीं देना है, ठीक है? अब यहाँ पर भी एक चीज़ और है कि ज़रूरतमंद देखिए छोटी-मोटी रकम है तो उसको कर सकते हैं, लेकिन किसी बड़ी रकम की बात यहाँ पर हम कहते हैं। जब हम कहते हैं उधार नहीं देना, मतलब कि बड़ी रकम किसी को नहीं देना। छोटी-मोटी मदद तो सामाजिकता के नाते, इंसानियत के नाते करनी भी पड़ती है। अब आपके यहाँ यदि कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसे पैसे की ज़रूरत है, तो वो आपसे माँग रहा है। अब वो उधार तो है नहीं, कल तो चुका ही देगा, आप उसकी तनख्वाह में से भी निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनको आपको समझना पड़ेगा अपने विवेक से। उधार ना देने का मतलब होता है कि रकम किसी को नहीं देना, अपना काम रोक कर किसी की मदद नहीं करनी है, आगे बढ़-बढ़ कर किसी की मदद के लिए नहीं जाना है, वरना दुरुपयोग हो जाएगा। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, वाहन, गाड़ी सँभल कर चलाना है क्योंकि यात्रा के बड़े स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत योग बन रही है। अगले 5 से 7 दिनों में यात्राएँ होंगी, किसी न किसी यात्रा पर आप जाएँगे। वाहन अपना भी ले जा सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, तो 5 से 7 दिनों तक गाड़ी सँभल कर चलानी है, बहुत ही सावधानी के साथ, और अपना वाहन खुद ही चलाना है, किसी और को अपना वाहन चलाने के लिए नहीं देना है, ये गलत चुनाव होगा। ठीक यही नियम लागू होगा जब आप किसी और का वाहन चलाएँगे, तब भी अपना वाहन खुद चलाना है, सावधानी के साथ चलाना है। इसी के साथ-साथ आपको बता दें, जीवन साथी के साथ विवाद हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, प्रेमियों के बीच भी किसी बात को लेकर तनाव, मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन बाद में सब सही हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये समझदारी के रिश्ते होते हैं, आपसी समझ से चलते हैं, तो एक दूसरे के मन को, मिजाज को समझ कर ही व्यवहार करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। याद रखना है कि ज्योतिष जो होता है वो ग्रहों के आधार पर इंडिकेट करता है, संकेत देता है। सांकेतिक होती है ज्योतिष की भाषा कि आगे ये होने वाला है, बुरा समय आ रहा है, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि बुरा होगा ही होगा। आप यदि सावधान हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे, तो थोड़ा बहुत बुरा होगा, या फिर हो सकता है कि दैवीय कृपा आपके साथ है तो आपका कोई बुरा हो भी नहीं, आपकी रक्षा हो जाए। तो ये संकेत हैं जिनके बारे में चर्चा होती है, इन्हें समझना बहुत आवश्यक है, और जो इन चीज़ों को समझते हैं वे तो बहुत तरक्की करते हैं। बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप रोड पर जा रही हैं, अचानक से ब्रेकर आ गया, तो आपको यदि पहले से पता है कि आगे ब्रेकर आने वाला है तो आप गाड़ी की गति धीमी कर लेंगे, और यदि पता नहीं है तो आप उसी गति से जाएंगे और दुर्घटना हो सकती है, आपका नियंत्रण खो सकता है, हादसा हो सकता है। यही है ज्योतिष का काम, पहले ही बता देता है कि आगे स्पीड ब्रेकर आ रहा है, आगे मोड़ आ रहा है, आगे रोड सड़क खराब है। बस तो इन चीज़ों को आप समझिए, नकारात्मक तरीके से इन चीज़ों को ना लीजिए, ना ही इसे खारिज कर सकते हैं और ना ही इस पर आप अटूट अंधविश्वास कर सकते हैं। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि बाजार में मार्केट है ज्योतिष की, उसमें ये सब चल रहा है कि इसमें लोग बहुत ही गारंटी के साथ भविष्यवाणी कर देते, होकर ही रहेगा, ऐसे कह देते हैं। इससे बेचारे जो थोड़े से भावुक हैं या भावनात्मक तौर पर कमजोर लोग होते हैं, वे डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब क्या करेंगे, अब तो बहुत बुरा होने वाला है, एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया है, तो अब कैसे बचेंगे इससे, तो बेचारे डर जाते, भयभीत हो जाते। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि इस तरह चीजें काम नहीं करती, वरना एस्ट्रोलॉजर ही भगवान हो जाते, भगवान की जरूरत ना पड़ती। देखो, हम जो कहते हैं वो बातें स्पष्ट होती हैं, किसी को अच्छी लगती हैं, किसी को अच्छी नहीं लगती हैं। नहीं अच्छी लगती हैं तो कोई बात नहीं है, सत्य है, रूखा सूखा है, कड़वा है, यही है सत्य का इस कलयुग में स्वभाव। उसकी शक्ल सूरत अब बदसूरत हो चुकी है, और झूठ बड़ा ही सुंदर, आकर्षक, लुभावना है, बड़ा ही प्रेमी है, झांसे में फंसाने वाला है।
तो झूठ तो हम नहीं बोलेंगे, हम तो सत्य ही बोलेंगे। आपको अच्छा नहीं लगता है तो ये आपकी समस्या है, क्योंकि आप सत्य को स्वीकार कर पाने में अभी सक्षम नहीं हो पाए हैं। आगे हो जाएंगे जब दैवी कृपा, माई की कृपा रहेगी तब। खैर, तो ये आपको हमने भविष्यवाणियों के बारे में बता दिया है। ऊंचे स्थान पर सोच समझ के जाना है, फिसलने का, गिरने का डर रहेगा। कीमती चीजें संभाल कर रखें और किसी पर भी अंधविश्वास ना करें। पैसे रुपए का लेन देन, कागजों का, डॉक्यूमेंट को साइन करना, ये सोच समझ कर करें। और खास तौर से अपने पैसे का, मनी का मैनेजमेंट फ्लो अच्छा बनाने की कोशिश करें। लोगों के साथ अपनी वाणी व्यवहार बहुत ही संतुलित रखें और निर्णय सोच समझ कर ही लें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं उस एक विशेष क्रिया के बारे में, तो ध्यान से सुनिए। देखिए, जीवन में आपको विशेष उन्नति, विशेष लाभ, विशेष दैवीय कृपा सब कुछ प्राप्त होती है अगर आप इस एक काम को करते हैं। याद रखना कि जीवन में कर्म तो सभी कर रहे हैं, मेहनत तो सभी कर रही है, लेकिन सभी सफल नहीं है, सभी कामयाब नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ लोग अच्छे कर्म नहीं करें तब भी कामयाब हो जाते हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि उनके पिछले जन्मों का और पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद उनके साथ है, पिछले जन्मों के उनके सत्कर्म उनके साथ हैं। लेकिन ये चीज ज्यादा दिन तक चल नहीं पाती, क्योंकि एक ना एक दिन तो सत्कर्मों का भी अंत हो जाएगा, पितरों का आशीर्वाद भी आज नहीं तो कल हट ही जाएगा। क्योंकि आप यदि अच्छे कर्म नहीं करते हैं, सत्कर्म पर, सतमार्ग पर नहीं चलते हैं, तो पितर कब तक आशीर्वाद देंगे? तो ये चीज एक दिन समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे लोगों का फिर डाउनफॉल शुरू होता है। उम्र के किसी विशेष पड़ाव पर जाकर ये लोग धड़ाम से नीचे गिरते हैं, खूब ऊंचाई छूने के बाद भी। जैसे ही उनका कर्म का खाता बंद हुआ, नीचे आ जाते हैं। लेकिन एक ऐसी क्रिया, एक ऐसी विधि है जिसे यदि आप अपने जीवन में आजमाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके कर्म का घड़ा जो है ना, पुण्य कर्म का घड़ा, वो भरता चला जाता है, खाली कभी नहीं होता है। याद रखना, इस कलयुग में सौभाग्य को निर्माण करने के लिए, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा मार्ग है दान। जी हाँ, हम अपनी लगभग हर एक कार्यक्रम में दान के विषय में आपको अवश्य बताते हैं, क्योंकि दान ही एकमात्र ऐसा कर्म है जिसके साथ धर्म जुड़ा है। लोग कहते हैं दान धर्म, ठीक है ना? वैसे तो सारे धर्म ही हैं, चाहे दया हो, तप हो, दान हो, सभी धर्म ही हैं। लेकिन दान कलयुग का सर्वश्रेष्ठ कर्म है। तो आपको अपने सौभाग्य का निर्माण करना है, बिगड़े काम बनाने हैं, जीवन में उन्नति करनी है, आगे बढ़ना है निर्बाध रूप से, तो आपको दान करने की आदत डालनी होगी। अब इसमें भी लोग बहुत बुद्धि लगाने लगते हैं। किसी को दान देंगे तो लोग कहते हैं, अरे इसको क्या दान देते हो, ये तो जाकर अभी ये करेगा, उल्टे सीधे काम करेगा, तुम्हारे पैसे का दुरुपयोग करेगा। कभी कभी कोई कह देता, मंदिरों में क्या दान करना, वहां तो ये लोग लूट मार मचाते हैं, पैसे खा जाते हैं, ये करते वो करते। जब सारा ज्ञान आपके पास है ही तो फिर आप परेशान क्यों हैं? जब सारी व्यवस्थाएं आपको समझ में आती हैं, ईश्वर की व्यवस्था भी आपको समझ में आती है, धर्म कर्म न्याय का संपूर्ण ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान आप लेकर घूम रहे हैं, तो फिर आप व्याकुल परेशान क्यों हैं? क्यों अपनी कुंडलियां दिखा रहे हैं? क्यों दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? ये उन लोगों के लिए हम कह रहे हैं जो लोग ज्यादा ज्ञान देते हैं इन चीजों पर। आप एक बात समझिए कि आपने किसी को कुछ दान दिया, मानकर चलते हैं 20 रुपए आपने किसी भिखारी को दान दे दिए, उस भिखारी ने आपके दिए पैसों से कुछ गलत खा पी लिया, तमाम सारी व्यसन चल रहे हैं, तो कुछ खा पी लिया, तो कर्म आपका खराब हुआ या उसका? उसने गलत कार्य किया, दान में मिली दक्षिणा का उसने दुरुपयोग किया कि आपने? आपने तो अपना कर्म बना लिया, बिगड़ेगा उसका कर्म। याद रखना कि यहाँ हर एक जीव इस संसार में एक दूसरे से जुड़ा हुआ जरूर है, परंतु कर्म का खाता सबका अपना अपना है और सभी अपनी यात्रा पर हैं। इसीलिए इसे जीवन यात्रा कहते हैं। तो सभी अपनी यात्रा में चले जा रहे हैं, सभी का अपना कर्म का खाता है, सभी अपने नए कर्म बंधन बनाते हैं और पुरानों को काटते हैं। तो आपको कहने का मतलब हमारा ये है कि आप अपना भाव शुद्ध रखिए, अपना कर्म कीजिए। दुनिया की, पूरी दुनिया के हिसाब किताब की आपको आवश्यकता नहीं है। वो काम ब्रह्म का है, भगवान का है, वो खुद ही कर लेंगे। आप क्यों भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल ये सोच कर जाइए कि प्रभु, हम आपके मंदिर आए हैं और हम आपकी ही द्वारा दी गई चीज को आपको ही दान कर रहे हैं, बस अपने भाव स्वरूप। भगवान के मंदिर में जो आप दान दे रहे हैं वो भगवान को नहीं दे रहे हैं, वो आप, भला आप खुद सोचिए कि आप और हम भगवान को कुछ दे सकते हैं, महामाई को कुछ दे सकते हैं, हमारी क्या हैसियत है? नहीं, लेकिन भाव तो दे सकते हैं। भाव देने की पूरी हैसियत है, ठीक है? भाव ही आपको अमीर बनाता है। लेकिन लोग दान तो कर देते हैं, लेकिन भाव विकृत कर देते हैं, उल्टे सीधे हिसाब किताब लगाकर, मानसिकता लगाकर, तो दान भी खराब हो गया। आपने जो मंदिर में दान किया वो पूजा पाठ में, अनुष्ठान में, भंडारे में, मंदिर के रख रखाव में प्रयोग में आ गया,
तो वो तो हुआ ना सत्कर्म। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपना कर्म करिए, अपना दान करिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप यही करने लगे, नहीं। आप दिन में एक बार मंदिर जाइए, 10 रुपए, 5 रुपए, जितनी आपकी क्षमता है, क्षमता से भी कम आप दान कर दीजिए, कोई समस्या नहीं। आप कुत्तों को भोजन करा दीजिए, जीव जंतुओं का पेट भर दीजिए, जितना आप कर सकते हैं। 1 बिस्किट का पैकेट किसी कुत्ते को खिला दीजिए, गाय को 2 रोटी खिला दीजिए। अगर आप इन हैबिट्स को, इन आदतों को जीवन में लेकर चलेंगे, यानी हर वक्त अपना दान करने के लिए हाथ खुला रखेंगे, तो ईश्वर अपना हाथ आपके लिए खोल देंगे। तो यानी ईश्वर का वरद हस्त आपके ऊपर आएगा, क्योंकि आप स्वभाव से पवित्र हैं और पवित्र चीजें ही भगवान को प्रिय हैं, अपवित्र चीजें नहीं। दूषित विचार, दूषित मानसिकता और दूषित कर्म भगवान को नहीं चढ़ाए जाते। आप खुद समझते हैं, जो पुष्प खंडित होते हैं, खराब होते हैं, सड़े गले होते हैं, वे पुष्प भगवान को नहीं चढ़ाते, सुंदर कोमल पवित्र पुष्प चढ़ाए जाते हैं। तो आप अपने मन को पवित्र पुष्प बना लीजिए, ठीक है। यही एकमात्र तरीका है। ऐसा करने से जो पापी ग्रह हैं, जैसे केतु है, अत्यंत प्रसन्न होता है। जब आप किसी जीव को, कुत्ते का, गाय का, किसी पशु का पेट भरते हैं, तो केतु अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। आप यकीन मानिए, जब मंदिर में आप दान करते हैं तो शनि अत्यंत प्रसन्न होता है और आपको शुभ फल देना शुरू कर देता है, चाहे कहीं भी किसी भी स्थिति में कुंडली में बैठा हो। अगर आप दान करते हैं मंदिर में जाकर, शनि प्रसन्न होता है। किसी भिखारी का अगर आप मान सम्मान करते हैं, उसे प्रेम से भोजन करा देते हैं, राहु 100% ठीक हो जाता है, चाहे किसी भी स्थिति में बैठा हो। याद रखना कि ये ग्रह जो है ना, ये कोई जीव नहीं है जो आपको सताने के लिए आ रही है। ये तो सिर्फ आपकी विचारधाराएं हैं। इन्हें अगर आप समझ लेंगे तो आप इनके शुभ परिणाम प्राप्त कर लेंगे। और एक बार यदि आपने इन आदतों को अपना लिया, तो जो पापी ग्रह हैं वे ही आपके सहायक हो जाएंगे। और याद रखना कि जो पापी ग्रह जीवन में देते हैं वो अटूट होता है। सूर्य आपको जो देंगे मान सम्मान, उसकी सीमा है। चंद्रमा जो मन की शांति देंगे, उसकी सीमा है। लेकिन जो राहु आपको देगा उसकी कोई सीमा नहीं, जो शनि आपको देगा उसकी कोई सीमा नहीं। यानी कि अनलिमिटेड धन दौलत, अनलिमिटेड यानी असीमित आपको मन की शांति, असीमित मान सम्मान आपको जो शनि देगा वो कोई और नहीं दे सकता। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि ये जो क्रूर ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पीड़ा देंगे। पीड़ा ये आपको तभी देंगे जब आपका स्वभाव पीड़ा पाने लायक है। तो आप थोड़ा सा सुधार करिए हमारे कहने से। ज्यादा नहीं तो केवल 31 दिनों के लिए, 21 दिनों के लिए एक प्रयोग करके देख लो। मंदिर जाइए और चुपचाप बिना कहे मंदिर में एक 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का नोट, जितनी आपकी क्षमता है दान कराइए। जिस दिन नहीं दान कर सकते हैं उस दिन अपना हाथ जोड़कर भगवान से कह दीजिए कि प्रभु आज हमारी व्यवस्था ही नहीं है, अब हम कैसे करें, मन तो बहुत है। बस हो गया आपका दान, मानसिक दान होगा ये, ठीक है। तो बस हो गया आपका। लेकिन आप जाकर ये क्रिया करिए, केवल 21 दिनों तक इस क्रिया को आप करके देखिए। 21 दिन के अंदर अंदर भाग्य ना खुल जाए, धन के नए मार्ग ना खुल जाए, विवाद, झगड़े, समस्या, तनाव जो भी कुछ जीवन में हो सब कटना ना शुरू हो जाए। तो हम आपसे कहते हैं बस एक चीज याद रखना कि एक भी कोई भी प्रयोग जैसे करो तो वो उसे अखंड करना। ऐसा नहीं कि 21 दिन का सोचा है और बीच में 4 दिन गायब हो गए, ऐसा नहीं। ये हाजिरी लगाना है भगवान के सामने, तो हाजिरी लगे तो बराबर लगे, ठीक है। बस इन चीजों का आप ध्यान रखिए। आने वाला समय आपका अच्छा है। जो भी कुछ शुभ आपके जीवन में घटित हो रहा है उसके बारे में कभी किसी को ना बताना। आपके आसपास ही आपके नीचे गिराने वाले लोग, जलने वाले लोग, परेशान करने वाले लोग हैं। आपको दिखाएंगे ऐसा कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि वाह वाह आपकी नौकरी लग रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, खुश रहो। लेकिन अंदर ही अंदर कटु भाव मन में लेकर बैठे हैं, गलत भावनाएं मन में लेकर बैठे हैं कि इसकी क्या हो गया, कैसे नौकरी लग गई, कैसे ये आगे बढ़ गया, कैसे उन्नति कर रहा है, हे भगवान ये तो बहुत ऐसा था, इसको तो नीचे ही आ जाना चाहिए, क्या ये ऊपर जाने लायक नहीं है। इस तरीके के उल्टे सीधे विचार, और ये विचार नजर लगाते हैं, ये विचार अवरोध पैदा करते हैं, राहु को नेगेटिवली एक्टिवेट करते हैं। तो आपको इन चीजों को छुपा कर रखना है, मन में दबा कर रखना है, किसी से नहीं बताना है। कामयाबी जब आएगी तो वो खुद ही शोर मचा देती है। कामयाबी का अपना अलग शोर है, तो खुद ही लोगों को पता लग जाएगा। आपको कह कह के आगे बढ़ बढ़कर बताने की किसी को जरूरत नहीं है। चाहे कितना ही अपना सगा हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, दोस्त हो, भाई हो, कोई फर्क नहीं। सबसे चीजें छुपा कर रखिए तो फलित होने वाली चीजें बहुत सारी जीवन में आ रही हैं, उनका स्वागत करिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब यदि कोई प्रश्न मन में उठे या कुंडली का विश्लेषण कराना हो तो नंबर वीडियो में दिया गया है। माँ बगलामुखी की पूजा पाठ की संपूर्ण पद्धति यदि आप चाहते हैं, माई के विग्रह की फोटो चाहते हैं, माई का कवच पाठ, चालीसा पाठ, या फिर
आरती, इन सारी चीज़ों को मिलाकर हमने एक पूरा का पूरा पैकेज तैयार किया है। तो आप यदि ये चाहते हैं, पूरा ऑनलाइन मिलेगा आपको, तो आप नंबर जो दिए हैं उन पर आप फ़ोन करिए। आपको सारी सामग्री आपके व्हाट्सएप नंबर पर फ्री में भेजी जाएगी। जो माँ बगलामुखी की सामग्री है, जो पूजा सामग्री है, कहने का मतलब जो है ऑनलाइन सामग्री है ये, कोई पार्सल नहीं जाएगा आपके पास, ठीक है? उतनी हमारी क्षमता नहीं है, इतने अमीर नहीं हैं हम, ठीक है? लेकिन ऑनलाइन हमने मेहनत करके सारी चीज़ें बनाई हैं आपके लिए, इकट्ठा की हैं, वो आपको हम भेज देंगे और उसका कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है? वो माई के प्रति हमारी सेवा है कि घर-घर माई जाएँ और सबको आशीर्वाद दें, सबको खुश रखें, सबको अपना प्रेम, लाड़-दुलार दें, ठीक है? तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।